नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल अपडेट टुडे। मिडल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अगर ईरान सच में दुनिया को तेल देना बंद कर दे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। क्या भारत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर से भी ज़्यादा पहुंच सकता है? क्या गैस सिलेंडर और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल विदेशों से खरीदता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। तो आखिर आने वाले समय में क्या क्या बदल सकता है और भारत पर इसका क्या असर होगा, इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, दुनिया में तेल की सप्लाई कुछ खास समुद्री रास्तों से होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जो मिडल ईस्ट को दुनिया से जोड़ता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान और आसपास के देशों के बीच युद्ध बढ़ता है और यह रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, और जब तेल महंगा होता है तो लगभग हर चीज़ महंगी हो जाती है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और ईरान से तेल की सप्लाई बंद हो जाती है तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिसकी वजह से सब्जियां, राशन और रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर और हवाई यात्रा के किराए पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यानी अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आखिर कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी? सबसे पहले असर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल पर। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरा असर पड़ेगा ट्रांसपोर्ट पर। ट्रक, बस और माल ढुलाई को खर्च बढ़ जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो बाज़ार में आने वाली सब्जियां, फल, अनाज और रोज़मर्रा का सामान भी महंगा हो सकता है। इसके अलावा गैस सिलेंडर यानी एलपीजी की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, और अगर तेल बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो हवाई यात्रा यानी फ़्लाइट टिकट भी महंगे हो सकते हैं। यानी अगर मिडल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ता है और ईरान से तेल सप्लाई बिल्कुल ठप हो जाती है तो इसका असर सीधे आम लोगों की ज़िंदगी और खर्चों पर दिखाई दे सकता है। अब सवाल यह है कि अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और ईरान से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत इससे कैसे निपट सकता है? सबसे पहले भारत अलग अलग देशों से तेल खरीदने की रणनीति अपनाता है, जैसे रसिया, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों से भी भारत तेल आयात करता है। इसके अलावा भारत ने अपने पास कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी रखा हुआ है ताकि किसी संकट की स्थिति में कुछ समय तक देश की ज़रूरतें पूरी की जा सके, जो कि 74 दिन का रिजर्व है। साथ ही भारत धीरे धीरे सोलर और दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा पर भी जोर दे रहा है ताकि भविष्य में तेल पर निर्भरता कम की जा सके। यानी अगर दुनिया में कहीं भी तेल का संकट आता है तो भारत उसके असर को कम करने के लिए अलग अलग उपाय करने की कोशिश करता है,
दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल रियल अपडेट टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।